Hello friends, once again I welcome you to my YouTube channel Philo Linguistic Care, and it is my duty to thank you all my dear friends for your love, support, guidance and for your encouraging comments and for subscribing my channel. Dear friends, it is said that every successful person was once a beginner. इसका अर्थ यह है कि हर सफल व्यक्ति एक बार अपने जीवन में किसी भी कार्य को शुरू किया, अर्थात अनलेस एंड अनटिल वी बिगिन आवर वर्क वी कैन नॉट अचीव आवर गोल माय डियर फ्रेंड्स। और दूसरी कहावत यह है वेल बिगन इज हाफ डन। इसका अर्थ यह होता है कि कोई सा भी कार्य हम यदि अच्छी तरह से शुरू करते हैं तो हमारा आधा कार्य पूरा हो चुका होता है। सो विद दीज थॉट्स लेट अस बिगिन आवर सेशन एंड वी शैल बी आई हैड ऑलरेडी टोल्ड दैट वी शैल बी कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक टेंस इन इंग्लिश ग्रामर एंड दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टेंस एंड वी शैल डील विथ फ्यूचर टेंस इन दिस वीडियो एंड द 4 एस्पेक्ट्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं, जिसमें भविष्यत की बात होती है। जो भी कार्य हम करने वाले रहते हैं वो भविष्य में होता है, अर्थात हम हिंदी वाक्य में वाक्य का अंत गा गे गी से करते हैं। तो चारों एस्पेक्ट्स में गा गे गी से ही वाक्य अंत होगा। और ये फर्स्ट एस्पेक्ट जब लगाते हैं हम तो फ्यूचर टेंस का फर्स्ट एस्पेक्ट होता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसको हम सामान्य भविष्यत काल कहते हैं, या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे तो हम अनिश्चित भविष्यत काल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, दिस वीडियो ऑल्सो विल बी द सेम एज द प्रीवियस वीडियो एंड उसी पैटर्न पे हम सीखेंगे, है ना। यहाँ पे आपके सामने में जो स्क्रीन दिख रही है और यहाँ पे सारे कॉलम्स हैं, बॉक्स हैं, उसी पैटर्न पे है और बहुत ही इजी तरीके से इसको बनाया गया है ताकि आप एक नज़र में इसको समझ जाओ। तो सबसे पहली बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगता है ना, सल या विल का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया का पहला रूप प्रयोग होता है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। ओके, पूरे 12 टेंस ना 12 टेंस में हमारे पास 2 ही टेंस होते हैं मेरे फ्रेंड्स, जिसमें मुख्य क्रिया का पहला फॉर्म लगता है। एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरा होता है सिंपल फ्यूचर टेंस। बाकी 12 में बाकी 10 टेंस जो होते हैं जो दूसरे फॉर्म में प्रयोग होते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने में हिंदी वाक्य में गा गे गी से अंत होता है, जैसे कि मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं सीखूँगा, मैं पढ़ूँगा, मैं खेलूँगा, ओके इत्यादि। पैटर्न वही है। हम 4 प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई होता है और प्लूरल नंबर वी होता है। उसी प्रकार सेकेंड पर्सन से सेंटेंस बनाएंगे और थर्ड पर्सन से भी सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में ही शी इट या फिर किसी का नाम ले सकते हैं जो सिंगुलर नंबर में होता है थर्ड पर्सन में, और उसका प्लूरल नंबर होता है वो उसका होता है दे होता है प्लूरल नंबर। ओके, जैसे कि मैं कहा है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के पैटर्न पे चलेगा, है ना। आई शल, यहाँ पे शल हेल्पिंग वर्ब हो गया और लर्न मतलब सीखना होता है जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट में इंग्लिश आ गया। तो आई के साथ सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास जो सेंटेंस बनता है वो क्या होता है, आई शल लर्न इंग्लिश। इसका अर्थ यह है मैं अंग्रेजी सीखूँगा। नेगेटिव बनाने का पैटर्न वही रहता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन नॉट लगता है और मेन वर्ब का पहला फॉर्म यहाँ पे लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। सेम पैटर्न है, हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम पहले ही सीख चुके हैं, उसी पैटर्न पे चलेगा। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, आई शैल नॉट लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कहा जाए तो आप लोग पहले से सीख चुके हो, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आते हैं, है ना। तो हो जाता है, क्या होता है, शैल आई लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी सीखूंगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे, शैल आई नॉट लर्न इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखूंगा। ओके, और यहाँ पे दूसरा वर्ब प्रयोग करते हैं, चलो वी के साथ में, वी शैल कंप्लीट आवर वर्क टुडे। कंप्लीट मतलब पूरा करना, आज हम अपना काम पूरा करेंगे। नेगेटिव क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट कंप्लीट आवर वर्क टुडे, आज हम अपना काम पूरा नहीं करेंगे। और फिर शैल वी कंप्लीट आवर वर्क टुडे, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या आज हम अपना काम पूरा करेंगे। और शैल वी नॉट कंप्लीट आवर वर्क टुडे, क्या आज हम अपना काम पूरा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के वाक्य बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड पर्सन, है ना, हेल्प वर्ब में लिया गया है, यू विल हेल्प मी, तो मुझे मदद करोगे। नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू विल नॉट हेल्प मी, तो मुझे मदद नहीं करोगे। और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। ओके, और फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, विल यू नॉट हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे। ओके, और
विल और शल का प्रयोग लग रहा है। शल किसके साथ लगता है उसको जानना है। ग्रामेटिकली इंग्लिश में क्या होता है, आई और वी के साथ में शल लगता है और बाकी के साथ में विल का प्रयोग होता है। तो इसको ये भी बता देना मैं ज़रूरी समझूंगा मेरे डियर फ्रेंड्स। यदि मैं कहना चाहूँगा कि मैं अंग्रेजी सीखूँगा ही, मतलब एम्फेसाइज करूँगा, जोड़ दूंगा, अपने वाक्य पे जोड़ दूंगा, तो मैं आई की जगह में आई के साथ में विल लगाऊंगा, मतलब लगाया जाता है। वाक्य को जोर देने के लिए शल के जगह में विल का प्रयोग करते हैं। उसका मतलब होता है दृढ़ संकल्प लेकर के हम कहते हैं कि हम इस चीज़ को करेंगे ही। तो उस स्थिति में हम आई और वी के साथ में विल लगाते हैं और वाक्य में जोर देते हैं। तो हो जाए तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा ही, तो मैं कहूँगा आई विल लर्न इंग्लिश। ओके, उसी प्रकार हम अंग्रेजी सीखेंगे ही या फिर हम आज अपना काम पूरा करके रहेंगे, इसमें जोर दिया जा रहा है, तो वी विल कंप्लीट आवर वर्क टुडे, ऐसा किया जाता है। और जनरली जो रूल्स होते हैं आई और वी के साथ में शल का प्रयोग होता है। ओके, अगर हम यू और मतलब फर्स्ट पर्सन को छोड़ करके बाकी पर्सन्स को के साथ में वाक्य में जोर देना चाहेंगे, तो हम यू के साथ में जो नॉर्मली विल लगता है उसके जगह में शल लगा देंगे। यू शल हेल्प मी, इसका मतलब हो जाएगा यू के साथ में यदि शल का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा कि आप मेरी मदद करोगे ही, वाक्य में जोर दिया जा रहा है। और नॉर्मल बोलना है तो यू के साथ में विल लगता है। ओके, यू विल हेल्प मी। अब थर्ड पर्सन के साथ में ही विल प्ले चेस, वह शतरंज खेलेगा, नॉर्मली है। लेकिन अगर जोर दिया जाए, वाक्य को जोर दिया जाए, एम्फसाइज किया जाए वाक्य को, तो ही शल प्ले चेस करेंगे। मगर यहाँ पे चार्ट में जो बनाया गया है ये नॉर्मल स्थिति में प्रयोग होता है। आपको इसी को सीखना है। यदि आप जोर दे करके बोलना है तो आप चेंज कर दोगे तो जोर दिया जाएगा वाक्य में, इसका ठीक है। तो ही विल प्ले चेस, वह शतरंज खेलेगा। ही विल नॉट प्ले चेस, वह शतरंज नहीं खेलेगा। ही विल प्ले चेस, विल ही प्ले चेस, क्या वह शतरंज खेलेगा। विल ही नॉट प्ले चेस, क्या वह शतरंज नहीं खेलेगा। ओके, ही के जगह में कोई सा भी प्रोनाउन ले लो, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, है ना, विल ही लगेगा। इसका प्लूरल क्या होता है, दे के साथ में विल, है ना। दे विल प्ले चेस, वे शतरंज खेलेंगे। दे विल नॉट प्ले चेस, वे शतरंज नहीं खेलेंगे। विल दे प्ले चेस, क्या वे शतरंज खेलेंगे। विल दे नॉट प्ले चेस, क्या वे शतरंज नहीं खेलेंगे। वेरी इजी है, आप लोगों को पैटर्न सीख जाना है और प्रयोग करना है। बहुत आसान है, टेंस जानना बहुत आसान है और सीखना और प्रयोग करना बहुत मज़ेदार है। ओके, कंटिन्यूअस टेंस में जाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य, हिंदी वाक्य का अंत होता है रहा होगा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी इत्यादि से अंत होता है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, इसमें क्या लगेगा, शल के साथ में बी लगेगा, शल बी। और जहाँ पे विल लगाते हैं उस जगह में विल बी लगेगा, शल बी, विल बी। और कंटिन्यूअस, हमारे पास 6 कंटिन्यूअस टेंस होते हैं जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है सभी कंटिन्यूअस में, वो तो लगेगा ही, ठीक है। तो क्या हो जाता है, आई शैल बी प्लेइंग चेस, मैं शतरंज खेल रहा हूँगा। ओके, आई शैल नॉट बी प्लेइंग चेस, मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँगा। अगर यहाँ पे नॉट लगाना कहाँ रहता है उसको ध्यान देना है ना। शैल बी नॉट नहीं लगता है, शैल नॉट लगता है। मतलब फर्स्ट शैल बी साथ में आ रहा है तो शैल बी नॉट नहीं लगाएंगे। ओके, फर्स्ट वर्ड के बाद में नॉट लगाया जाता है सभी जगह में। कहीं पर भी 2 या 3 शब्दों से मिल करके हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो उस जगह में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले वर्ड के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। और साथ ही इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो सिर्फ फर्स्ट वर्ड को, शल भी 2 शब्द मिल करके हेल्पिंग वर्ब बना, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, शल को केवल सिर्फ ओनली शल विल कम अहेड, शल को सामने ला करके इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है। शल भी को कभी सामने नहीं लाएंगे, दोनों साथ में नहीं आएगा सामने में। तो इंटरोगेटिव क्या बन जाएगा, शैल आई बी प्लेइंग चेस, क्या मैं शतरंज खेल रहा हूँगा। शैल आई नॉट बी प्लेइंग चेस, क्या मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूँगा। तो ध्यान दे रहे हो ना बेटा, है ना, कि यहाँ पे कैसे काम हुआ है। शैल बी नॉट नहीं होगा, शैल नॉट बी, और शैल बी आई नहीं होगा, सिर्फ शैल सामने में आया है। और यहाँ पर भी शैल अकेले सामने में आया है और नोट कहाँ लगा था, पहले बी के सामने लगा था, मतलब यहाँ पर भी बी के सामने में ही नोट लगा है। तो इस बात को ध्यान देंगे, है ना। और वी शैल बी प्लेइंग चेस, है ना, हम शतरंज खेल रहे होंगे। वी शैल नॉट बी प्लेइंग चेस, हम शतरंज नहीं खेल रहे होंगे। शैल वी बी प्लेइंग चेस, क्या हम शतरंज खेल रहे होंगे। शैल वी नॉट बी प्लेइंग चेस, क्या हम शतरंज नहीं खेल रहे होंगे। उसी प्रकार, है ना, यू के साथ में लगाएंगे
है ना, वही पैटर्न वही है, आप लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। मैं वीडियो थोड़ा कम करूँगा, है ना, काफ़ी लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए छोटा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए बाकी को नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना, बाकी आप लोग पढ़ लेना। आगे में जाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, इसका सभी परफेक्ट टेंस में चुका तो आता है, इतना ध्यान रखते होंगे। प्रेजेंट में चुका हूँ, पास्ट में चुका था, और अभी फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, गा से अंत होना है ना। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, शल हैव या विल हैव, और परफेक्ट टेंस है, वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। हमारे पास 3 परफेक्ट टेंस होते हैं, तीनों परफेक्ट टेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ये हमारे दिमाग में बैठ जाना है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या बनेगा, आई शल हैव प्लेड, क्योंकि आई के साथ में शल लगता है तो शल हैव लगेगा, वी के साथ में भी शल लगता है तो शल हैव लगेगा, ठीक है। आई शल हैव प्लेड चेस, मैं शतरंज खेल चुका हूँगा। नेगेटिव क्या बनेगा, आई शल नॉट हैव प्लेड चेस, मैं शतरंज नहीं खेल चुका हूँगा। इंटरोगेटिव वही पैटर्न है, शल आई हैव प्लेड चेस, क्या मैं शतरंज खेल चुका हूँगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव का पैटर्न क्या हो जाएगा, शल आई नॉट हैव प्लेड चेस, क्या मैं शतरंज नहीं खेल चुका हूँगा। तो बाकी का पैटर्न वही है, बस हम लोग को सब्जेक्ट बदल दिए, और आप लोग रीड कर सकते हो, और उसका हिंदी मीनिंग भी रीड कर सकते हैं। आप लोग भर बदल करके प्रैक्टिस कीजिए, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, विदाउट प्रैक्टिस वी कैन नॉट लर्न। ओके, सो आई इंसिस्ट यू माय डियर फ्रेंड्स दैट यू टेक अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस वेल, है ना। यू कैन स्पीक इंग्लिश विथ योर पेरेंट्स, है ना, मेक देम लिसन। आप लोग सुनाओ, अपने घर में जितने भी लोग हैं, कोई भी हैं, उनको आप सुनाओ, ऐसे सुनाओ। और घर वालों को नहीं सुना रहे हैं तो बाहर जा कर के, गार्डन में जा कर के, टेरेस में जा कर के, बारे खुले मैदान में जा कर के आप किसी चीज़ वस्तु को भी, पेड़ पौधे को भी सुना सकते हैं। यू कैन टॉक विथ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिस। ओके, सो वर्ब चेंज कीजिए, वर्ब चेंज करके बहुत सारा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ना, एंड इट विल बिकम हैबिट एंड यू विल लर्न वेरी इजीली। Okay, so you take opportunity and a little bit you can pause the video and you can read all this sentence and try to understand. Okay, I hope it is because it is arranged in very easy way that you can do by yourself, है ना। आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ आपका, परंतु आप इसको पॉज करके रीड करेंगे तो बाकी को भी समझ जाएंगे, है ना। क्योंकि एक बार प्रेजेंट टेंस को समझ गए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ गए हैं, और प्रेजेंट टेंस का सारों एस्पेक्ट को समझ गए हैं, तो बाकी टेंस को समझना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। अगला टेंस क्या है, चौथा वाला, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या वाक्य, हिंदी वाक्य का अंत क्या होगा, रहा होगा, रहे होंगे, जैसे कंटिन्यूअस टेंस में हुआ था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया जा सकता है ना। इसमें रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब का शल हैव बीन या विल हैव बीन, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सभी जगह में बीन आया है, ये ध्यान रखेंगे। तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैं, तीनों में बीन आया है। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर है, इसलिए शल हैव बीन और विल हैव बीन लग रहा है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, आई शल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या हो जाएगा, मैं सुबह से शतरंज खेल रहा हूँगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई शल नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से शतरंज नहीं खेल रहा हूँगा। और इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, शल आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से शतरंज खेल रहा हूँगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, शल आई नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से शतरंज नहीं खेल रहा हूँगा। ओके, वेरी इजी, है ना। उसी प्रकार वी के साथ में लगा देंगे, वी शल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, वी के साथ में, और आई के साथ में शल लगता है, ध्यान देंगे, और बाकी के साथ में क्या है, विल लगता है। तो यू के साथ में देखते हैं यहाँ पे, यू विल हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से शतरंज खेल रहे होंगे, है ना। और नेगेटिव क्या बनेगा, यू विल नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे होंगे। यू विल इंटरोगेटिव, विल यू हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से शतरंज खेल रहे होंगे, है ना। और नेगेटिव क्या हो जाएगा, विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे होंगे। ओके, इसी प्रकार से बाकी को भी आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिए, थोड़ा सा पॉज करके रखिए और स्टडी करेंगे, है ना। इसके अलावा मैं और कुछ बताना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, है ना। ये जो शल है और विल है, यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं फ्यूचर परफेक्ट सिंपल फ्यूचर टेंस में, है ना। शल और विल, शल और विल क्या है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और टोटल यदि हम देखते हैं मॉडल्स को, तो हमारे पास शल विल मिला करके
हमारे पास लगभग 13 मॉडल्स होते हैं, जिसमें कैन, कोड, में, माइट भी आते हैं, है ना। तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और सिर्फ फ्यूचर टेंस की बात कही जाए तो मैं अंग्रेजी सीखूंगा, ये एक फ्यूचर टेंस है। लेकिन यदि मैं बोलता हूँ कि मैं अंग्रेजी सीखने वाला हूँ, इसका अर्थ ये भी है कि वो काम आपका फ्यूचर में होने वाला है। इसका मतलब यह है कि आपका जो ये सेंटेंस मैं सीखने वाला हूँ, बारिश होने वाली है, वगैरह वगैरह, और कई प्रकार के सेंटेंस बनते हैं जो आने वाले समय में कार्य होने वाला रहता है, वो भी फ्यूचर टेंस में ही होता है। लेकिन उसका वाक्य का जो संरचना होती है वो अलग होती है। इस अलग प्रकार के वाक्य जो होती है उसको मैं अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दूंगा। ओके, अदर देन, है ना, ये टेंस सीखने के पैटर्न से अन्य पैटर्न जो होता है जिसको हम डे टू डे लाइफ में प्रयोग करते हैं, ऐसे सारी वाक्यों का लिस्ट बना करके मैं आप लोगों को सिखाने का प्रयास करूंगा। वो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो इफ़ एनी क्वेरीज एंड रिगार्डिंग टेंस, यदि आपको समझ में नहीं आई होगी, अगर अच्छी तरह से आ गई है तो बिल्कुल आप कमेंट करके मुझे बताएं, और नहीं भी आई तो भी से आप प्रॉब्लम को कमेंट करके आप शेयर कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू कमेंट एंड इफ़ यू आस्क योर डाउट्स एंड क्लियर इट। ओके, सो वंस अगेन, है ना, आई थैंक यू।